शिव शिवाय नमस्तुभ्यं। राधे राधे। जय श्री श्याम सबको। श्री सीताराम। जय हनुमान जी महाराज की। मैं एक बस अपने मन की बात कह रही हूँ। ये जब जुलाई और अगस्त का महीना आता है तो और मतलब हम सबका घर में मेरे घर में मतलब माँ की तरफ से सबका यही सोचना लगभग रह जाता है। वही दिन 18 साल पहले के याद आते हैं। यही जुलाई का महीना था। बहुत तेज उस टाइम बारिश होती थी और हमारे बड़े पापा ने सवा लाख का महामृत्युंजय जाप और शिवलिंग बनवाए थे। शंकर जी बनवाए थे, कहते आम भाषा में कहते शंकर जी बनवाए। और खूब अच्छे से हमारे भाई सब थे और भाभी हैं, तो उन लोगों ने अच्छे से, वो लोग पूजा में बैठे थे, भाई सबके लिए बनवाए गए थे शंकर जी। बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। फिर विसर्जन अच्छे से हो गया। जाप शंकर जी बनवाना सब अच्छे से हो गया। सब लोग अपने घर चले गए, रिश्तेदार भी आए थे सब। फिर मेरे भाई सबका एक ऑपरेशन होना था। आंत कहते हार्निया का, उसमें कहते आंत उतरती है, ऐसे कुछ बोलते हैं, कुछ होता। उसका छोटा सा ऑपरेशन था बस। तो मैं एक भोलेनाथ जी से इतने बड़े बड़े जो वो होते हैं सब लोग ज्ञानी, जो भी संत, जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, कभी मैं उनसे मिल पाई तो मैं उनसे ये ज़रूर पूछूंगी। अब मेरा आप लोग कोई जवाब इस बात का देना चाहें, ऐसा क्यों होता है? ऐसा हम करवाते हैं, फिर ऐसा मतलब कुछ उस चीज़ के लिए करवाते हैं कि कुछ गलत ना हो, बुरा ना हो, फिर ऐसा क्यों हो जाता है? मेरी भतीजी बिट्टू नाम है उसका, सिरिया, वो 2.5 साल की थी तब। भगवान ने उस पर दया क्यों नहीं की? और मेरे बड़े मम्मी पापा का एक और लड़का, जब मैं तो हुई ही नहीं थी, मेरे मम्मी पापा की शादी भी नहीं हुई थी, तब नहीं रहे एक भाई साहब, वो 5-6 साल के थे उस टाइम पर। फिर मेरे मतलब भाई साहब का ऑपरेशन छतरपुर से करवाया उन्होंने। ऑपरेशन हो गया और कुछ कहते हैं कि मतलब काल आना होता है तो ऐसे होता है, जो हम नहीं चाहते वो भी करते हैं। और सीधी बात मतलब कहते हैं जिसकी मौत मृत्यु अगर आ गई तो उसको कोई रोक नहीं पाता है। तो फिर शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, 1.25 लाख शंकर जी बनवाए, इन सब चीज़ों का मतलब कोई अर्थ नहीं है, कोई फल नहीं है क्या? ऑपरेशन अच्छे से हो गया मेरे भाई साहब का। और एक शिकायत है भोलेनाथ जी से मेरी, जब भी मैं जल चढ़ाती हूँ उन्हें, एक मन में वही चीज़ें सब याद आती हैं कि वो मेरे भाई साहब की रक्षा करते थे। ऑपरेशन अच्छे से हो गया था। फिर शाम को जैसे डिस्चार्ज होना था भाई साहब को हॉस्पिटल से, तो सब ने एकदम से कहा आ जाओ रुक लो, आ जाओ रुक लो, कुछ अगर तकलीफ़ हुई तो यहीं पे हैं, हॉस्पिटल में ही हैं, और यहीं कुछ मतलब दिक्कत हुई तो यहीं तो हैं। फिर रुक गए वो लोग सब लोग। मेरी बड़ी दीदी हैं वहीं पे छतरपुर में, वहाँ पे सब लोग घर चले गए, उनके भाभी और सब लोग घर के जो भी थे। तो फिर बस एक इंजेक्शन लगना था भाई साहब को। इंजेक्शन की डेट निकल गई थी, एक्सपायरी डेट निकल गई थी उसकी। नर्स ने मेरे बड़े पापा से कहा कि दादाजी ये वो है, डेट निकल गई है इसकी, आप दूसरा ले आइए। हमने कहा ठीक है। वो स्टोर से लेने गए तब तक जो नर्स खुद ही कह रही थी कि इसकी डेट निकल गई है, उसे पता नहीं क्या हुआ, बाद में उस पर केस भी किया और उसकी नौकरी भी गई। तो
उसने वही इंजेक्शन लगा दिया मेरे भाई साहब को। और बस वो मतलब डेट निकल गई थी। ऐसा किसी के साथ ना हो। आज भी वो दिन हम लोगों को बहुत बेकार सोचते हैं तो वो लगता है कि ऐसा ना होता। डेट निकला हुआ मेरे बड़े पापा लेके आ रहे थे, लेके आए, उन्हीं के सामने मेरे भाई साहब के प्राण निकल गए। ऐसा क्यों होता है? कोई अगर आप लोग बताना चाहें तो प्लीज़ बताइए। इन सब चीज़ों का फिर क्या अर्थ मतलब है? कुछ भी हवन जाप पाठ करवाने का कोई दोष लगा हो, कहते काल सर्प दोष या अल्पायु या अकाल मृत्यु, मतलब उनके लिए कुछ बताया नहीं था किसी ने। पर ऐसे ही शंकर जी बनवाए थे, 1.25 लाख का जाप करवाया था खुशहाली के लिए, सुख समृद्धि के लिए, दीर्घायु हो सब इसके लिए। ऐसा फिर क्यों हो गया समझ में नहीं आता। और एक चीज़ें ना मुझे थोड़ी में मतलब मैं ईश्वर को मानती हूँ, पाठ पूजा करती हूँ, उतना ही करती हूँ जब मेरा मन होता है करने का कि ये चीज़ मुझे करनी है। फोर्सफुली नहीं करती मैं कि सब लोग या लोटा लेके जा रहे हैं, फूलों की थालियाँ लेके जा रहे तो मैं भी जाऊंगी पीछे पीछे। संजा का मन होता है जब मतलब संजा रोज करती हूँ मैं शाम के टाइम। जब नहीं करनी हूँ तभी नहीं करती हूँ। और वैसे अधिकतर गैप भी हो जाता, नहीं कर पाती, कभी बच्चे हैं छोटे तो। और मैं ईश्वर को मानती हूँ, भोलेनाथ को मानती हूँ, सबको मानती हूँ, उनसे सब प्रार्थनाएं भी करती हूँ और सब पूरा करती हैं वो हम लोग के लिए। ईश्वर ही साथी हैं, सारथी हैं, हमारे सबके सारथी हैं। बस एक प्रार्थना है, एक उनसे एक वो लगता है कि ऐसा नहीं होता। बस कभी जैसे मैं बात कर रही हूँ ऐसे कभी शिव जी मेरे सामने अगर आए तो मैं एक बस उनसे बात अपना मतलब जैसे बच्चे अपने माता पिता से अपने चाहे मतलब अपने किसी परिवार सदस्य से जिससे ज़्यादा लगाव रखते हैं उससे जैसे अपनी शिकायत बोलते हैं, ऐसे मुझे कभी अगर मौका मिला मतलब मरने के बाद अगर ऐसा होता है कि ईश्वर मिलते हैं, एक मैं ये शिकायत भगवान से कहूँगी। आज हमारे जब ऐसा नहीं होता 18 साल पहले तो वो एक आध और उनके बच्चे होते और सब अच्छा होता। मेरी भाभी ने मेरी और बातें की, संध्या थी ना, दीपिका सिंह नाम क्या है उनका, हाँ वैसे बिल्कुल सेम लगती हैं। आज भी वो उतनी ही कुछ नहीं लगाती हैं करती हैं वो, पर फेस से मतलब है ना कि उतनी ही सुंदर हैं, बहुत सुंदर थी पहले तो जब श्रृंगार सब करती थी। और अभी भी उनका फेस बाई फेस वो बहुत अच्छी है, वो बहुत फेयर कलर। ऐसा बहुत गलत किया भगवान ने ना मेरी भाभी ने फिर दोबारा कहीं शादी की, सोचा भी नहीं कभी। छोटी सी बिटिया को अपने बलबूते में पाला, आज वो प्रयागराज में नीट की तैयारी कर रही है और हाई स्कूल और इंटर टॉपर है रही हमारी मेरी भतीजी। उस पर बहुत अपनी भाभी पर मुझे और अपनी भतीजी पर बहुत गर्व है, पर ऐसा भगवान ना करते। बस एक यही मेरे क्रॉस क्वेश्चन होते थोड़ी, ऐसा मतलब ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? जब भाग्य में लिखा ही है अगर तो फिर कुछ भी करने से किसी के कुछ भी करने से कुछ टलना तो है नहीं, तो फिर क्यों करें? बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राधे राधे, जय श्री श्याम, सबको श्री सीताराम, जय बजरंगबली की।